दो बौद्ध भिक्षु, जिसमें एक कुछ बूढ़ा था और दूसरा जवान, दोनों भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम को लौट रहे थे। आश्रम के कुछ पहले ही एक बहती नदी थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था, लेकिन वह डर रही थी क्योंकि वह नदी के गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। वह युवा लड़की को देखकर समझ गया कि उसे नदी पार करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े भिक्षु का मन हुआ कि उसे हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दे, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम से खड़ी हो गई। स्त्री के हाथ को छूने के कल्पना मात्र से ही उसकी नस नस में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं छुआ था और अभी छूने के ख्याल मात्र से ही उसके प्राण कांपने लगे। एक तरह का बुखार उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया। एक ऐसी गंदी बात सोच ली, कैसी पाप की बात सोच ली। मुझसे क्या मतलब, कोई नदी पार हो या ना हो, उसके लिए मैं अपना जीवन, अपनी साधना क्यों बर्बाद करूं? इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं? हरगिज नहीं। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह जवान स्त्री आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, या ये कहो कि और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद किए ही लड़की के बगल से वह नदी में उतर गया। आंख बंद करने पर वह लड़की उसके लिए एक अप्सरा बन गई थी, क्योंकि वह भिक्षु जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसलिए अब मन में उस स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। वो स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कह रहा था कि किसी स्त्री को मुसीबत में उसकी सहायता ना करें, लेकिन तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता, ये सब बेईमानी है। अपने को धोखा देने के लिए तरीके खोज रहे हो। ये सहायता नहीं, बल्कि तुम उसे छूना चाहते हो। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या हैं। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत था और 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, जबकि तुरंत ही उसका दूसरा हिस्सा उस लड़की से दूर जाने की सलाह दे रहा है। उस बेचारी लड़की को जो वहां पर खड़ी है, उसे कुछ नहीं पता कि उसकी वजह से उस साधु के मन में क्या क्या चल रहा है। वो तो बस वहां खड़ी थी, इसी के इंतजार में कि कोई सहायता देकर उसे नदी पार करा दे। इसी उधेड़ मन के साथ वह नदी पार करता है, लेकिन उसे याद आया कि उसका एक साथी तो नदी के उस पार ही है। उसे लगा कहीं वह उस जवान स्त्री पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल न कर दे। इसलिए इससे पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ, यह सोचकर वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वह देखता है कि भूल हो चुकी है। वह जवान औरत को कंधे पर लेकर नदी पार कर रहा है। यह देखकर उस बूढ़े साधु के मन में आग लग गई। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं ही नदी पार कर देता, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के मन को डांटा। ये क्या पागलपन है, मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूं? 30 साल की साधना नष्ट करूं क्या? गंदगी का ढेर है औरत और उसे अपने कंधे पर लूंगा? नर्क का द्वार है स्त्री। लेकिन दूसरी ओर उस युवा भिक्षु के कंधे पर देखकर बूढ़ा भिक्षु आग बबूला हो जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरु से कहूंगा कि ये युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकाल दो। तभी वो युवा भिक्षु उस औरत को उतारता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वो दोनों चलते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा भिक्षु रास्ते में कुछ नई बात कर रहा था। जब वो आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तब बूढ़े भिक्षु ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरु को कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षु एकदम से चौंक गया। उसने कहा, स्त्री? उसे तो मैंने उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत को अपने मन ही मन में नदी पार करा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम अपने मन में उन पुरानी बातों
और चीज़ों को लेकर ढो रहे होते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम अपने पुरानी मानसिक बोझ को ढो रहे हैं। हम सब अपने आप को दबा रहे होते हैं और वह दबाया हुआ एक दिन घाव बन जाता है और उस अंदर के घाव की वजह से हम आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के दोषों से बचिए और बाहर हमेशा खुश रहिए।